आज यहाँ डिपो से मुझे 2 लाख एक डिपो से मिलते हैं, तो भी काम में 3 लाख से ज्यादा का करता हूँ, तब मैं 2 लाख रुपए लेता हूँ। तो आप जो भी काम कर, चाहे डिपो चला रहे हैं, जो भी आप काम करें, जो भी आपका खुद का व्यापार है, उसमें आपको स्पष्टता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होंगे, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इसकी स्पष्टता आपको वाकई में होनी चाहिए। मेरे को जब मैंने पहले दिन ज्वाइनिंग लगाई किशन सर, मुझे 2 घंटे लगे और मेरे से छोटे वाले भाई से मैंने सीखा कि यार इसकी आईडी कैसे लगती है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये धंधे को करना था तो मेरे लिए नया था, चाहे वो छोटा था बड़ा था, मैंने उससे सीखा और आज आईडी 2 मिनट में लगाते हैं। तो क्लियरिटी होनी चाहिए, ये धंधा कर रहा हूँ तो स्पष्टता, और सेट द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी चाहिए। मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ मेरे जीवन की दिशा निर्धारित करनी है। सेट योर डायरेक्शन, अपनी जिंदगी की दिशा निर्धारित करनी चाहिए। How much money do you want earn from RCM in the 6 months? सर, RCM से अगले 6 महीने में मुझे कितना पैसा कमाना है, ये टारगेट अपना होना चाहिए कि 6 महीने के अंदर मुझे RCM से कितना पैसा कमाना है। 6 महीने का पैसे का हो सकता है, ज्वाइनिंग्स का हो सकता है, न्यू आईडी एक्टिवेशन का हो सकता है, नए प्लान्स का हो सकता है, नई रॉयल्टी का हो सकता है, नए स्टेशन का हो सकता है। 6 महीने का आप कम से कम टारगेट लें कि मुझे क्या करना है आरसीएम। और हमारा काम क्या सर इस इंडस्ट्री के अंदर, आरसीएम में काम क्या, व्हाट इज आवर जॉब? हम लोगों को जोड़ने के बिजनेस में सर, हमारा काम क्या है, लोगों को जोड़ने के बिजनेस में सर। वी आर इन द बिजनेस ऑफ जॉइनिंग पीपल, हम लोगों के जोड़ने के बिजनेस में सर, हमारा ये काम है। तो लोगों को जोड़ के रखिए सर, बांध के रखिए, आपके विचारों से, आपके व्यवहार से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके नेचर से। और क्लियरिटी किस किस चीज के बारे में होनी चाहिए सर, स्पष्टता किस बात, जो मैं धंधा कर रहा हूँ अपने बारे में स्पष्टता रखिए सर। क्लियरिटी किस चीज की, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे कैसा बनना है, अपने आप में स्पष्टता रखिए सर। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में स्पष्टता रखिए सर। जो धंधा कर अपने को पता होना चाहिए कि ये क्या इंडस्ट्री है, कितने साल पुरानी है, इसका क्या स्कोप है, और आरसीएम के बारे में स्पष्टता रखिए सर। और ड्रीम अनलिमिटेड प्लान के बारे में स्पष्टता रखिए सर। ये चीजों के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए सर। और मेंटल प्रिपरेशन, जब क्लियरिटी हो जाए तो अपने को माइंडली प्रिपेयर रहना है कि भाई इसके लिए अपने को और क्या क्या करना पड़ेगा सर। मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है। मेंटल प्रिपरेशन यानी प्रायोरिटी, आप किस किस को लिस्ट बना के अपने को प्रायोरिटी बना, मेंटल प्रिपरेशन ऑफ प्रायोरिटी, लिस्ट बना के अपने को काम करना है सर। और मेंटल प्रिपरेशन की है कि सर व्यापार करने के 2 ही तरीके, या तो फुल टाइम या पार्ट टाइम, स्पेयर टाइम में कुछ भी नहीं होता। तो व्यापार करने के 2 ही तरीके, फुल टाइम या पार्ट टाइम। स्पेयर टाइम में कुछ भी बड़ा नहीं होता है सर। इसलिए बिजनेस करना है तो या तो फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है, स्पेयर टाइम नहीं करना सर। और मेंटल प्रिपरेशन किसके, बी द मास्टर ऑफ द बेसिक्स। आज जिस इंडस्ट्री में है सर, उसके 6 बेसिक के मास्टर होने चाहिए, 8 कॉर्डिनल के होने चाहिए, 7 कॉर्डिनल के 8, 21 टोटल इस इंडस्ट्री के नियम है सर। उस बेसिक्स को अपन को फॉलो करना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके मास्टर बनना है। 6 बेसिक है, प्रोडक्ट यूज करना है, प्रमोशन करना है, लोगों को प्लान शो करना है, लिस्ट बिल्डिंग बनानी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सौदा प्लान करना है, क्लोज द सेल करनी है। यानी एवरी मंथ अपने क्लोज एंड होती है और एवरी मंथ ओपनिंग में सेल ओपन होती है। तो यानी मास्टर बनना है। ये 6 बेसिक, 8 कॉर्डिनल, 7 कॉर्डिनल और 8 कोर नियम के 21 टोटल नियम, जो 21 गोल्डन नियम है, उसके मास्टर बनना है सर। अगर उसके मास्टर बनेंगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा सर। और कमिटमेंट, इसके बाद आता है सर कमिटमेंट, वचनबद्धता। इस इंडस्ट्री में कमिटमेंट बहुत काम करता है सर। कमिटमेंट के साथ काम करता है। कमिटमेंट किसका, फील्ड में जाने का कमिटमेंट, होम मीटिंग करने का, बड़ी सेमिनार करने का, बड़ी सेमिनार में कितने लोग जाएंगे, तो कमिटमेंट सर। कमिटमेंट
कमिटमेंट बहुत, आरसीएम के 3 ही वर्ड है सर, आर फॉर आरसीएम फॉर राइट, टीसी सर की नजर में राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, लेकिन मेरी नजर के अंदर आर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सी फॉर कमिटमेंट, एम फॉर मैनेजमेंट। आरसीएम के 3 ही वर्ड है सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कमिटमेंट के साथ, और जो भी कारोबार कर रहे हैं उसको मैनेज करते हुए आरसीएम को बिल्ड करना है। और इस इंडस्ट्री में मैंने देखा कि सर कमिटमेंट का बहुत पक्का, सर आपने बोल दिया जाना यानी जाना, मीटिंग होगी चाहे 2 लोग आए 5 लोग आए, दूरी है नहीं है, जाना है तो जाना। वचनबद्धता बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री के अंदर। कमिटमेंट किस चीज का लेना था, रोजाना 3 घंटे करना तो 3 घंटे का कमिटमेंट करना है, रोजाना 5 प्लान दिखाने तो 5 प्लान, दिमाग से नहीं करना है, दिल से करना है, बिजनेस का स्वामित्व बचाए रखना है, बिजनेस को प्राथमिकता देना। सर आप पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, बिजनेस को प्रायोरिटी देना है सर। सभी मीटिंग्स और सेमिनार में भाग लेना, चाहे वो फिजिकल हो, जूम हो, चाहे अपनी टीम का हो, चाहे अपनी खुद की। तो यहाँ पे वचनबद्धता बहुत, अगर आप आएंगे मीटिंग में तो आपकी टीम आएगी सर, और डायरी पेन के साथ बैठिए सर। हमेशा बीसी सर एक बात कहते हैं सर, बिजनेसमैन का शेड्यूल होता है और मजदूर का कोई शेड्यूल नहीं होता, इसीलिए वो हर कहीं चला जाता है। तो हमेशा वाकई में गुरु की बातें बहुत अच्छी होती है, महात्माओं की बातें बहुत अच्छी होती है, अपने जितने भी कोर लीडर्स हैं उन सब की बातें अच्छी है, लेकिन अगर अपन उसको मनन नहीं कर रहे हैं, उस पर चल नहीं रहे हैं तो सर मुझे लगता है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। किसी को बात को सुन के इधर निकाल देना, कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन तब आएगा जब किसी भी एक बात को पकड़ के अपन चलना स्टार्ट करेंगे सर। और लिस्ट बनानी है सर, कम से कम 200 लोगों की लिस्ट बनानी है। और नेटवर्क मार्केटिंग आंकड़ों का खेल है, संख्या का खेल है, और हमारे गुरुदेव भी बार बार बता होती जा रही है, तो बहुत खतरे की घंटी है सर। और इसमें आने के रास्ते खुले हैं सर, आने के हर आदमी के अलग अलग रीजन है, और जाने के भी हर आदमी के अलग अलग रीजन है। अगर मेरी टीम में 100 आदमी आ रहे हैं और 100 के 100 ही जा रहे हैं, तो मैं बड़ी कामयाबी पे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मेरी टीम में 100 आदमी को ज्वाइन करा रहा हूँ, 50 जा रहे हैं, अगर उसके अनुपात से ज्यादा ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो मेरा बिजनेस दिनों दिन कम होता जाएगा। इसलिए संख्या का खेल है, नेटवर्क मार्केटिंग संख्या से ही जीता जा सकता था। तो यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि लोगों के आने के अलग रीजन है और जाने के अलग रीजन, इसलिए आपकी टीम में ये देखना कि जा कितने रहे, मेरी टीम में नए लोग कितने आ रहे हैं, उससे आप बड़े बनेंगे। केवल ज्वाइन कराने मात्र से काम नहीं चलेगा सर। सिस्टम जो है वॉल्यूम देखता है, वॉल्यूम कहाँ से आएगा, एक्टिव रहने से। एक्टिव कहाँ से रहेंगे, जब इस तरह के सेमिनार और मीटिंग्स में अपन आते रहेंगे लगातार, तब अपन एक्टिव रहेंगे। और प्रोस्पेक्टिंग ट्रेनिंग करनी, प्रोस्पेक्ट ट्रेनिंग करनी सर। ट्रेनिंग हमेशा नए लोगों के साथ अपने को करनी है, अपने टीम के लोगों के साथ करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, एक दूसरे को समझाना है, सीखना है, अपने जैसा बनाना है। और एक्टिव अपलाइन के साथ प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस किनके साथ करनी, एक्टिव अपलाइन के साथ। आप बोलिए आज अगर मेरी कोई भी गलती होगी तो जो भी हमारी एक्टिव अपलाइन है, हमारे सीनियर साथी हैं, वो सभी हमें बता देंगे कि सर आपने यहाँ पे गलती की। ये इंडस्ट्री इस तरह की है सर। चावड़ा सर चाहते हैं कि उनकी जैसी इनकम अपने को आए, कदम सर चाहते हैं कि उनकी जैसी इनकम हमारे को आए। ऐसी कोई दुनिया का बिजनेस नहीं है जहाँ पे आपको आके सीक्रेट बताए कि मैं 12 लाख कमाता हूँ, आप भी 12 लाख कमा सकते हो। दुनिया का इकलौता यह बिजनेस है जहाँ पे आपकी एक अपलाइन चाहती है लाख रुपए कमा रहे तो आप लाख रुपए कमा सकते हो। वह शर्त है कि एक्टिव अपलाइन के साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अपलाइन के साथ 20 लोगों की कॉल करवानी सर। हमेशा अपलाइन के साथ आप टच में करिए सर। मैंने किसी भी टीम के साथी को, हर एक्टिव साथी को कदम सर के नंबर है, बीसी सर के नंबर है, अभिषेक सर के नंबर है, जेके जैन सर के नंबर है, और एसएन योगी सर के। अभी का मैं हाल ही इसी साथ के हादसा बताता हूँ सर। मेरी टीम के हरिचंद सर भिलवाड़ा गए थे, बार बार मुझे फोन कर रहे थे। मैंने कहा सर आप
का घोड़ा है या शॉर्ट टाइम का घोड़ा है, तो अपलाइन के साथ प्लगिंग करना और सिस्टम के साथ प्लगिंग करना और एक्शन पार्ट भी बनाना सर इसमें एवरी 10 कॉल का और फिनिश लिस्ट विद इन मंथ, यानी हर रोज 10 टीम के साथी कोशिश करना है कि एक महीने के अंदर उस लिस्ट को फिनिश करना। तो एक्शन प्लान भी तैयार करना आपने को कि भाई इस महीने में कितनी कॉल करनी है, कितने लोगों को करनी, वो इसी महीने में पूरा करना। और परफॉर्मेंस बोनस को समझना है सर, परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर टीम का फोकस करवाना है, किसकी स्लैब लग रही है, किसकी लगने की संभावना है, किसकी लग गई है तो उससे ऊपर वाली को किसको कॉल करना, तो परफॉर्मेंस बोनस को समझाते रहना सर। और परफॉर्मेंस बोनस ही एक ऐसी इनकम है जो सबसे बड़ी इनकम है सर, परफॉर्मेंस बोनस ही है जो सबसे बड़ी इनकम है सभी लोगों के लिए, इसलिए इसको समझाना है। और परफॉर्मेंस बोनस है सबके लिए, रॉयल्टी सबके लिए नहीं है सर, परफॉर्मेंस बोनस ही है जो टीम के हर एक साथी के लिए अवेलेबल है। आप उसकी जानकारी हमेशा डेप्थ टू अर्थ से फर्स्ट यानी फर्स्ट से अर्थ तक दीजिए सर। परफॉर्मेंस बोनस हर साथी ले सकता है, तो परफॉर्मेंस बोनस के बारे में आप जानकारी टीम के हर एक साथी को दीजिए कि यार आपका 5,000 का हो जाएगा, तो आपको नीचे जिन साथियों ने आपकी टीम में काम किए हैं उनका भी कुछ हिस्सा आपको आ जाएगा। उससे ऊपर वाले को बताइए कि भाई आपको 4% एक्स्ट्रा आ सकता है अगर आपका 500 का वॉल्यूम घट रहा है, पीवी घट रहा है। तो परफॉर्मेंस बोनस सबके लिए, रॉयल्टी टेक्निकल सबके लिए, तो इसको सबको बताना और हम इस चीज के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, महीने के स्टार्टिंग में भी करते हैं और एंडिंग में भी करते हैं इस चीज। और 1 एक्स्ट्रा डिग्री एफर्ट्स, अपने को 1 एक्स्ट्रा डिग्री एफर्ट्स लगाने, अगर 100% कर रहे हैं तो 101% काम करना चाहिए। पानी 100 डिग्री पे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, अगर 1 डिग्री एक्स्ट्रा गर्म हो जाता है तो सर उबलने लग जाता है, भाप बनने लग जाती है। तो इस इंडस्ट्री के अपन भी अंदर अगर 1% एक्स्ट्रा जो भी काम कर रहे हो, अगर उससे 1% एक्स्ट्रा कर लें तो अपन भी कहां से कहां पहुंच सकते हैं सर। और किन किन चीजों में अपन को 1% एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने से, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। केवल 1% एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने से, 1% एक्स्ट्रा हवा आ जाए तो आप कितनी तबाही मचा देती सर, 1% एक्स्ट्रा पानी एक्स्ट्रा बरस जाए तो कितनी तबाही मचा देती है। तो 1% एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने को करना है। और आपका इस महीने का गोल क्या है सर, इन चीजों में 1% एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए सर। इस आपका इस महीने में गोल क्या है, इसमें 1% एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए। आप अपना खरीदारी कितना करेंगे इसमें एफर्ट्स लगाने, 1% एक्स्ट्रा। पिछले महीने 2500 की तो इस महीने 2700 की हो, 2800 की हो। अगर डायमंड क्लब कर रहे हैं, आज लास्ट तारीख है, जिन लोग साथियों ने डायमंड ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अपनी खरीदारी कितना करेंगे, तो इस महीने का गोल सेट करना है कि पिछले महीने 3000 की, तो इस महीने 3200 की। तो अपनी खरीदारी का टारगेट सेट करना चाहिए। और न्यू ज्वाइनिंग कितनी कराएंगे ये भी टारगेट लेना सर, इसमें भी 1% एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना सर। पिछले महीने में 10 हुई तो इस महीने हम 12 कर, 1% एक्स्ट्रा करेंगे तो हो जाएगा। आप कितने टर्मिनेट आईडी को चालू करवाएंगे सर, इसमें भी 1% एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है सर, तो रिजल्ट जरूर आएंगे। आप कितनी होम मीटिंग करेंगे सर, 1% एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। अगर आप 1 करते हैं तो 1% एक्स्ट्रा लगाना, अगर 5 करते हैं तो 1% एक्स्ट्रा लगाना सर। देखिए रिजल्ट बढ़ जाएंगे सर। 1% एक्स्ट्रा कीजिए, जितना भी आप काम कर रहे हैं उससे 1% एक्स्ट्रा करें। आप कितने लोगों को प्रत्येक सप्ताह वीकली मीटिंग में बिठाएंगे, आप इस महीने में सेमिनार में कितने लोगों को बिठाएंगे, ये टारगेट अपने होने चाहिए। इन चीजों के अंदर 1% एक्स्ट्रा अपना लगना चाहिए सर। आप इस महीने में कितने लोगों को जूम मीटिंग में जोड़ने का प्रयास करेंगे, टेलीग्राम पे जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये इस महीने का टारगेट है, ये डिसाइड करेंगे अपनी सफलता। तो इन छोटी छोटी चीजों को अपने को बड़ी गहनता के साथ लेना है, अपने दिल दिमाग में बिठाना है कि टारगेट लेना चाहिए। इस इंडस्ट्री में बिना टारगेट के कुछ होता ही नहीं सर। और प्लान दिखा के ही सर डायमंड मिलते हैं, प्लान दिखा के ही डायमंड बन सकते हैं और प्लान से ही डायमंड मिलते हैं।
प्लान दिखाकर ही डायमंड बनते हैं सर, मेरी बात को सुनिए। और प्लान से ही डायमंड मिलते हैं, और प्लान दिखाने से ही टारगेट जीता जाता है, और प्लान से ही बड़ी टीम बनती है सर, और प्लान से ही पूरे हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिलता है सर, और प्लान दिखाने से ही स्किल डेवलपमेंट होगी सर। वाकई में ये इंडस्ट्री जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर सीखने का जुनून पैदा होगा, लगातार सीखना पड़ेगा। तो प्लान दिखाने से आप मत घबराइए सर, आपके सामने कोई भी ना करे हाँ करे, लेकिन प्लान दिखाइए सर। वो 2 कब मिलेंगे पता नहीं, 10 के बाद मिल सकते हैं, 100 के बाद मिल सकते हैं, लेकिन प्लान दिखाने से ही आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी सर। प्लान दिखाने से ही बड़ी टीम बनेगी, प्लान से ही पूरे झाड़ू लगावे की हो जाए, और प्लान से ही डायमंड मिलते हैं सर। अगर कदम सर आटी सर ने प्लान नहीं दिखाया होता वत्स आपको तो क्या मिलते? नहीं मिलते। अगर आदरणीय गुरुदेव छाबड़ा सर गांव-गांव जाके शहर शहर जाके उनकी मेहनत को मैंने देखा सर। अगर राजा राम चारण महावीर चारण का सफलता में 90% आदरणीय बीसी सरकार होती सर। सभी जितने भी लीडर्स हैं मैंने सबको देखा सर। उस समय भले लोगों का भरोसा नहीं हो, लेकिन आज वाकई में वो कहते हैं अपनी जुबान से कि यार गुरुजी उस समय बोलते थे, वो कम बोलते थे। अगर आदरणीय बीसी सर ने प्लान नहीं दिखाया हो तो क्या इतनी बड़ी कारवां खड़ा होता? नहीं होता सर। तो इस चीज को ध्यान में बिठा लीजिए कि प्लान दिखाने से ही सारी समस्याओं का समाधान है, प्लान दिखाना ही है। अगर अपने को बड़ी कामयाबी चाहिए तो प्लान दिखाना ही पड़ेगा सर। थैंक यू सो मच सर, आप सबने मुझे दिल से सुना सर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओवर टू होस्ट सर। बहुत बहुत शानदार सर अशोक जी, आपने पूरी